हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी की इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट एक्चुअली पीएचपी इज। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है सभी के माइंड में आता है शुरू करने से पहले कि पीएचपी क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन ये है कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट के बीच में थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो पहले अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट रन्स इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। कि जो स्क्रिप्ट है किसी भी इवेंट के ऑकर होने पे ही एग्जीक्यूट होती है। दूसरा, परफॉर्म इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि पीएचपी के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो वो टॉप से बॉटम की तरफ जो अप्रोच है वो फॉलो करता है। तीसरी चीज लिटिल और नो यूजर इंटरेक्शन। कि एक बार जो स्टार्टिंग इवेंट आप परफॉर्म करते हो उसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता रहता है विदाउट एनी फर्दर इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर। अच्छा, अब अगर हम प्रॉपरली तौर पे कहें कि पीएचपी स्क्रिप्ट जो है तभी रन होती है जब वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर में जाती है और उसके बाद ये टॉप से बॉटम जो है इंस्ट्रक्शंस अप्रोच को फॉलो करता है और उसके बाद ये कंटिन्यूसली तब तक एग्जीक्यूट होता जाता है जब तक दूसरा इवेंट ऑकर ना हो। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट एक बार जो इनिशियल स्टार्ट आप लॉन्च कर लेते हो उसके बाद ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है और आपको नेक्स्ट रिस्पांस के लिए या नेक्स्ट इवेंट के लिए पूछता रहता है। उसके बाद जंप्स अराउंड इंस्ट्रक्शन की जो प्रोग्राम है वो उसका कोई एक स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये अराउंड वर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है या एग्जीक्यूशन के दौरान जो है अप डाउन मूव होता रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लॉट्स ऑफ यूजर इंटरेक्शन। की एक बार जो है लॉन्च हो गया तो उसके बाद जो है यूजर की काफी इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए। आप फोटोशॉप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि एक बार ये लॉन्च हो गया उसके बाद लॉट्स ऑफ यूजर इंटरेक्शन होता है। इसमें काफी हद तक जो है आप इधर उधर टूल्स मूव करते हो, शिफ्ट करते हो, यूज करते हो और ये कॉन्टिन्यूसली रन होता रहता है। अच्छा, तो ये काफी एक डिफरेंस था स्क्रिप्ट्स के बीच में और प्रोग्रामिंग के बीच में। तो आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब अगली बात हमने कही सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या दूसरे शब्दों में कहूँ कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इस दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका प्रोग्रामिंग का कोड काम कहाँ पे करता है। अगर जो है प्रोग्रामिंग जो है या कोड हमारा वर्क कर रहा है सर्वर पे तो ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर ये वेब ब्राउजर पे या कंप्यूटर यूजर के लोकेशन पे जो है काम कर रहा है तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप जावास्क्रिप्ट एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो क्लाइंट साइड या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें जो कोड है वो यूजर के ब्राउजर में सेंड होता है, उसके बाद वो पर्टिकुलर टास्क या एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन पीएचपी जो है ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आप इसको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है, तभी ये एक्चुअल टास्क जो है परफॉर्म करेगा। तो पीएचपी कंप्लीटली तौर पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगली बात क्या कह रहा है कि नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं, आपको सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो आपको इसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है तो उसके बाद इसकी ईएक्सी आप लॉन्च करते हो। लेकिन पीएचपी में क्या होता है, जो सोर्स कोड है आप उसको वेब ब्राउजर को वेब सर्वर को प्रोवाइड करते हो, वो एग्जैक्ट सेम वे में उसको एग्जीक्यूट करता है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगली चीज इसके बारे में, पीएचपी के बारे में, कि पीएचपी जो है डिजाइन के लिए एचटीएमएल के साथ यूज करने के लिए, कि आप पीएचपी का जो यूज करते हो, पीएचपी का आप एचटीएमएल जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या एचटीएमएल में भी आप इसको एम्बेड कर सकते हो पीएचपी को। आप डॉट एचटीएमएल जैसे एचटीएमएल पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाते हो, वैसे ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में डॉट पीएचपी एट द एंड में लगाना पड़ता है फाइल नेम के बाद। तो वेब सर्वर ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि इस फाइल के अंदर पीएचपी एग्जिस्ट कर रही है और उसको प्रोसेस करने की जरूरत है। अब अगर अगली बात करूं कि पीएचपी जो है क्या करता है, प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन एचटीएमएल अलोन। एचटीएमएल के जो वेब पेजेस बनते हैं वो एक स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं अपने आप में। ओके, अच्छा, अब अगली बात अगर मैं करूं कि इसका जो सिंटेक्स है तो काफी हद तक सी और जावा या फिर जो एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनसे काफी मिलता जुलता रहता है। ठीक है,
तो ये सब था PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में, PHP एक्चुअल तौर पे क्या है, और PHP के बारे में आगे हम और सीखेंगे। PHP की हिस्ट्री के बारे में, PHP की कैसे जनरेट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, क्या क्या चेंजेस PHP में आए हैं। So, thank you. Thanks for watching.